Jai Hind students. My name is Mangala, your math teacher. Student, before summer vacation in your mathematics, two chapter was completed. That is sets, relation and function, and trigonometry was going on. Student, today I am going to revise basic concept of trigonometric function. Then after I will start your exercise. So let us ready. Okay. See, in class 10 आपने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में देखा. There are 6 trigonometric function: sin theta, cos theta, tan theta, and cosec theta, sec theta, cot theta. ओके, क्लास 10th में आपने साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट को पढ़ा भी है. उनसे रिलेटेड बेसिक फॉर्मूले आपको याद भी है, और क्लास 11th और 12th में भी हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे. हालांकि इन कंपेयर टू क्लास 10th इन 11th थोड़ा कम है ट्रिग्नोमेट्रिक, बट यू नो देयर आर इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टू सॉल्व क्वेश्चन विदाउट गेटिंग एक्चुअल कॉन्सेप्ट. अभी आप समझ लो कि इसका सबसे ज़रूरी पार्ट हमको ये है कि इससे जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो जानना ज़रूरी है. ओके बच्चों, समझ में आ रही बात? सी फॉर एग्जांपल मैं ये बता रहा हूँ, जब आपने फंक्शन पढ़ा तो आपने देखा f ऑफ x इज गिवन बाय x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3. ओके, ये एक फंक्शन हो गया f x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3. एंड नाउ आई एम गोइंग टू इवेलुएट f1. It means we have to put 1 at the place of x. 1 square 2 into 1 plus 3 3 to 5, that is कितना आ गया वैल्यू 6. स्टूडेंट समझो बात को, क्या किया आपने x के प्लेस पे 1 रख दिया है ना. ये फंक्शन है. तो अभी आप क्या देख रहे हो कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को स्टडी कर रहे हैं. इसका मतलब साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, ऑल दीज आर द फंक्शन, है ना. कभी कभी आपने देखा होगा कि हम साइन एक्स भी लिखते हैं, कभी कभी आपने देखा कि हमने साइन अल्फा भी लिखते हैं, कभी कभी हमने साइन बीटा भी लिखा है ना. इसका मतलब साइन इज अ फंक्शन और आप उस पर एक्स, अल्फा, बीटा, गामा कुछ भी ऑपरेट करते हो तो जाके कंप्लीट एक फंक्शन बनता है. ओके, आपको याद आना चाहिए कि हम लोग फंक्शन कैसे लिखे थे. रिमेंबर, अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी बाय, है ना. मतलब बाय इसके बाद हम फंक्शन को कंप्लीट करते थे f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर. गॉट इट? देन सेम sin, cos, tan, cosec, sec एंड cot, इन 6 फंक्शन को हम लोग डिफाइन करेंगे. और पता है इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है, वो क्या है? आपको डोमेन, रेंज और ग्राफ जानना है ना. डोमेन ऑफ द साइन फंक्शन, रेंज ऑफ द साइन फंक्शन, डोमेन ऑफ द कॉस, रेंज ऑफ द कॉस, डोमेन ऑफ द टैन, रेंज ऑफ द टैन, है ना. इसी तरह इन सब का भी जानना है. एक छोटी सी बात और मैं बता रहा हूँ. देखो क्लास 10th में हम लोग क्या जानते थे? कोसेक थीटा विल बी इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा. ये क्लास 10th की लॉजिक है. हमने पढ़ा है, बहुत धड़ल्ले से पढ़ा है, काफी जबरदस्त यूज किया है ना, बिना कुछ सोचे समझे. कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा. इज इट क्लियर बच्चों? कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा. समझ में आ रही बात? अभी देखो, जब हम क्लास 11th में इसको स्टडी करेंगे ना, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एक कंडीशन लगाऊंगा, कामा दूंगा, और यहाँ पे लिखने वाला हूँ, क्या लिखने वाला हूँ? थीटा की वैल्यू वो नहीं होना चाहिए जिससे कि साइन थीटा 0. आप ये बात जानते हो, जब 1 अपॉन 0 होता है तो टर्म नॉट डिफाइन होता है, और थीटा यहाँ पे कुछ भी हो सकता है जो उसके डोमेन बिलोंग करेगा. यदि थीटा की वैल्यू 0 हो गई तो 1 अपॉन साइन 0 मतलब नॉट डिफाइन कर दिया ना इसको. ठीक है, तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं? थीटा is not belongs to n pi. थीटा हमारा n पाई नहीं होना चाहिए. n क्या है यहाँ पे? n belongs to z इंटीजर है. समझो, अब आपने कंप्लीट डिफाइन किया. कोसेक थीटा की वैल्यू 1 अपॉन साइन थीटा होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू n इंटू पाई. ओके, कभी कभी हम ऐसे भी लिखते हैं, थीटा इज नॉट इक्वल टू n इंटू पाई. हालांकि ये ज्यादा बेटर होगा तुम्हारे लिए. ठीक है, थीटा इज नॉट इक्वल टू n इंटू पाई. क्लियर है? अच्छा, इसी को हम लोग डोमेन बोलते हैं. जो वैल्यू किसी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म को या किसी भी फंक्शन को डिफाइन न कर पाए, उसमें नॉट डिफाइन, तो उसे क्या बोलते हैं? उसको हटा दो, जो बचा उसे क्या बोलते हैं? डोमेन. तो अब आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? साइन, कॉस, टैन एंड कोसेक, सेक, कॉट का डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, ग्राफ कैसे खींचेंगे.
ठीक है। लेकिन ये समझ लो कि इन चीज़ों को जानने से पहले सबसे जरूरी क्या है कि हम छोटी छोटी बातें जानें, ठीक है। तो उन छोटी छोटी बातों में पहला पॉइंट ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग सर्कुलर फंक्शन भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? अच्छा, आपको पता है, आपने ये बहुत फार्मूले यूज किया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट्स, आपने इन फॉर्मूले का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल किया, लेकिन आपने सोचा नहीं है इसके बारे में कि इसमें टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। अब समझो कि क्लास 10th और 11th की स्टडी में डिफरेंस ऐसे ही होने वाली है, ठीक है ना। 10th में हम लोग को चीजें बता दी गई थी जिसका हम इस्तेमाल करना सीख गए थे, हाउ वी यूज ऑल दिस फार्मूला। बट इन द क्लास 11 तुम्हें ये जानना होगा कि ये फार्मूला हम यूज करेंगे बट टर्म एंड कंडीशन को भी फॉलो करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, ये क्लास 10th में भी था और ये 11th में भी है और हमेशा रहेगा। लेकिन ये एक बात जो तुम्हारे दिमाग में सेट करना चाहिए वो होना चाहिए, थीटा इज नॉट इक्वल टू n into पाई। थीटा की वैल्यू कुछ भी होगी बट n पाई नहीं होगी। अब n क्या है, यहाँ पे n इंटीजर है ना, n की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। आर यू गेटिंग पॉइंट? फाइन। तो अब मैं सबसे पहले मैं आपको क्या बोला कि मैं आपको इनके डोमेन, रेंज और ग्राफ को बताऊंगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बिना इसके जाने हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को कैसे कंप्लीट करेंगे, एक ऐसी बात हो जाएगी ना, इनकम्प्लीट स्टडी की तरफ हो जाएगी। तो थोड़ा ध्यान रखो, आराम से पढ़ो, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। हम सबसे पहले इनसे जुड़ी हुई छोटी छोटी बातें कर लेते हैं, उसके बाद हम डोमेन, रेंज और कोडोमेन और ग्राफ पे भी आ जाएंगे, ठीक है। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था हमारे पास? पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम सर्कुलर फंक्शन भी कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नोन एज सर्कुलर फंक्शन। अब उसका रीजन क्या मैं आपको ये बता रहा हूं, ठीक है। लेट अस सी। चलो बच्चों देखो, अब यहाँ पे हम एक सर्कल बनाते हैं और ये तुम्हारी सर्कल, दिस इज द सर्कल for center is at origin with the coordinate 0, 0. This is x axis, this is y axis, and this is the point P whose coordinate x, y. आपने इसको पढ़ा भी है, जाना भी होगा। Point P is known as moving point. It always moves around the circle, ठीक है। And this is the point O and OP is known as radius. हम जिस सर्कल की बात करने वाले हैं उस सर्कल का रेडियस 1 है। क्लियर? सबसे पहले ये समझ लो, आप जिस सर्कल की बात करने वाले हो उस सर्कल की रेडियस कितनी है? 1 है। ओके फाइन। तो देखो अब यहां से देख लो, दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट बी, दिस इज द पॉइंट सी, दिस इज द पॉइंट डी, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग वन रिवोल्यूशन, है ना, आफ्टर कंप्लीटिंग वन रिवोल्यूशन अगेन वी आर गेटिंग एट द पॉइंट ए, ठीक है। हम लोग फिर से यहीं पे आ गए। फाइन। अच्छा, अब मैं आपसे एक छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता हूँ। पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट एक्स का वाई है, क्लियर है? हाँ बराबर, ठीक है। अभी जब पॉइंट पी ए पे आ जाएगा तो ये एक्स एक्सिस जो, अब इसका कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा? एक्स का वाई, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा सी, द लेंथ ऑफ ओ ए, दिस इज नोन एज रेडियस, है ना। देख लो, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, दिस इज ऑल्सो रेडियस, दिस इज ऑल्सो रेडियस, एंड आपने रेडियस कितनी रेड की है? 1। तो अब आप इस कोऑर्डिनेट को 1, 0 बोल सकते हो, है ना। सिमिलरली यहाँ पे आ जाओ, क्या हो जाएगा? यहाँ पे x 0 का y हो जाएगा। नाउ दिस कोऑर्डिनेट बिकम 0, 1। सी पे आ जाओ, ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस है, कोऑर्डिनेट बन जाएगा -1, 0। एंड डी पे आ जाओ, क्या बन जाएगा बच्चों? 0, -1। देखो, इस कोऑर्डिनेट के थ्रू हम जो क्लास 10th में कुछ छोटी छोटी बातें पढ़े थे ना, उन सबको आज हम समझ भी लेंगे कि ऐसा क्यों होता था, साइन 0, 0 क्यों होता था, साइन π/2 90 डिग्री क्यों 1 होता है ना। समझ पा रहे हो? अच्छा, एक चीज आपको मैं अभी इसके बाद बताऊंगा। देखो, एंगल का जो मेजरमेंट होता है हमारे यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक में 2 टाइप से करते हैं ना, डिग्री और रेडियन में। ये तो याद ही होगा तुम लोग को। यदि याद नहीं हुआ तो जाके कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर इसको भी रिवाइज करिए, तो मैं ठीक है नेक्स्ट वीडियो में उसको भी रिवाइज कर दूंगा, ठीक है। अभी मैंने उस चीज को ये मान के चला है बेसिक कि आप इनको जानते हो, जैसे 2 का टेबल होता है, 3 का टेबल होता है, और अब उन टेबल को हम नहीं भूल पाते। वैसे भी डिग्री और रेडियन का कन्वर्जन हमको भूलना नहीं चाहिए, है ना। यदि आप भूल गए होंगे तो भी कोई इशू नहीं है, आई विल डू इट दैट। सी स्टूडेंट्स,
I have taken 4 points A, B, C, D, and now I'm writing the coordinate of A in the form of point P x, y. This coordinate known as x, 0 है ना, x, 0 हो जाएगा. बट x मतलब दिस इज द लेंथ है ना, दिस इज द x. इसकी वैल्यू कितनी है 1 है, तो ये कोऑर्डिनेट 1, 0, ये कितना हो जाएगा 0, 1, ये कितना हो जाएगा 0, -1, और ये कितना हो जाएगा 0, सॉरी दिस इज -1, 0, 0, -1. करेक्ट है. और ये देखो ये होता है एंगल थीटा. समझ पा रहे हैं. अब आपको क्या करना है कि छोटी छोटी बातों के बारे में समझनी है. देखो हम यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर रहे हैं, ये ठीक है, दिस इज द वर्टिकल लाइन ऑन द एक्स एक्सिस, और इसका नाम भी कर रहे हैं पी एम. अब आप एक अलग से ट्रायंगल बना सकते हो बच्चों. ये देखो सेम ट्रायंगल मैंने बाहर बना दिया, ट्रेस कर लिया. दिस इज द पॉइंट ओ, दिस इज द पॉइंट पी, दिस इज द पॉइंट एम. दिस लेंथ इज हियर 1, and this is the x, well done, and this is the y. समझ पा रहे तुम लोग कि नहीं? ठीक है ना. देखो ये 1, ये x एंड y. अब आप जो क्लास 10th में फॉर्मूला पढ़े उसके बेस पे लिख डालो. देखो यहाँ पे साइन थीटा क्या होता है बच्चों बताओ, कॉस थीटा क्या होता है बताओ, एंड टेन थीटा क्या होता है बोलो. साइन कॉस टेन क्या होता है? साइन थीटा. साइन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज y/1 y हो गया. कॉस थीटा बेस अपॉन h, दैट इज x/1 x हो गया. एंड टेन थीटा सी साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है. ये तुम हालांकि जानते हो तुम लोग p/b होता है ना. चले कितना हो जाएगा y/x. क्लियर है आपको? अच्छा ठीक है. अब आप देखो क्या मैं बोलने वाला था कि जो भी हमारा कोऑर्डिनेट पॉइंट पी एक्स का y के फॉर्म में था, तो x मतलब cos थीटा हो जाएगा. वेरी गुड. और y मींस इट बिकम sin थीटा. समझ पा रहे? अब आपने जो कोऑर्डिनेट x का y था उसको आपने cos थीटा का sin थीटा में कर दिया. यहाँ पे एक वर्ड है बच्चों, क्लास 11th में ही तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर मिलेगा. ठीक है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर में पोलर फॉर्म है ना. इस कोऑर्डिनेट को बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट. क्या बोलते हैं इसको? पोलर कोऑर्डिनेट है ना. ऐसे क्या बोलते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट. तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को तुमने पोलर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दिया. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. अब चलो, अब इससे क्या फायदा होने वाला है. अब हम यहाँ पे केस बना देंगे, छोटा छोटा केस बनाएंगे. तुम लोग एकदम ध्यान से देखना, सिंगली प्रैक्टिस करना. नाउ सी दिस इज द केस फर्स्ट, and we are assuming that point P whose coordinate is x, y tends to point A. जब ये point P हमारा थीटा एंगल बना के यहाँ पे है, अब उसको हम इनिशियली ना फर्स्ट स्टेप में एज्यूम कर रहे हैं कि ये स्टार्टिंग फ्रॉम हियर. ओके, आई मीन पॉइंट P is at the place of point A whose coordinate is x, 0. वेल डन. ठीक है, x, 0 का मतलब क्या होगा बच्चों? x, 0 का मतलब 1, 0. समझना. अब देखो यहाँ पे चीजें हम लिख देंगे नीट एंड क्लीन. जो हमने x, y को पोलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद कोऑर्डिनेट cos थीटा, sin थीटा इन द टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा देखो, cos थीटा, sin थीटा टेंड्स टू 1, 0. ठीक है बच्चों. अच्छा याद है आपको जब आप रिलेशन पढ़ रहे थे तो पहला एक्सरसाइज था कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसमें हमने दो ऑर्डर पेयर को कंपेयर करना सीखा था. ठीक है, तो वही कंपैरिजन यहाँ पे भी होगा कि दिस फर्स्ट प्लेस विल बी इक्वल टू दिस एंड दिस विल बी इक्वल टू दिस. अच्छा ओके फाइन. अभी जब पॉइंट पी एक्स y यहाँ पे था तब ये जो रोटेशन था ना वो थीटा था, लेकिन जब पॉइंट पी हमारा ए पे आ गया तो क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट से कोइंसाइड कर गया. अभी थीटा की वैल्यू कितनी 0 हो जाएगा. तो अब एक चीज और लिखना नहीं भूलेंगे, दिस इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री. आर यू गेटिंग? चलो अब समझ में आ रही बात सबको. क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे, cos थीटा कितना 1 और sin थीटा कितना 0. समझो, बट थीटा कितना है यहाँ पे 0 है. दिस इंप्लाइज दैट cos 0 विल बी 1 एंड sin 0 विल बी 0. समझ पा रहे हो तुम लोग? cos 0 कितना होता है, पढ़े हो, बचपन में ही पढ़े हो, मतलब क्लास 9-10 में तुमने स्टडी किया और याद भी है तुम्हें अच्छे से, है ना. cos 0 कितना हुआ 1, sin 0 कितना हुआ 0. ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे आपको मैंने क्लियरली समझा दिया. इसीलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को क्या बोलते हैं, इट्स आल्सो नोन एज सर्कुलर फंक्शन. इज इट क्लियर? एनी डाउट एनीवन? ठीक है, चलो फाइन. अब यहाँ पे tan 0 निकाल लो. tan 0 कितना हो जाएगा बच्चों,
tan 0 मीन sin 0 अपॉन cos 0। sin 0 कितना होता है? 0 होता है। cos 0 कितना होता है? 1 होता है। 0/1 अगेन व्हाट? 0। देखा आपने? तो आपने बेसिक कैलकुलेशन करना सीख गए है ना कि ट्रिग्नोमेट्रिक में sin 0 0 क्यों होता है, cos 0 0 क्यों होता है ना, सॉरी cos 0 1 क्यों होता है, tan 0 0 क्यों होता है। आर यू गेटिंग पॉइंट? अच्छा, सिर्फ यही ऐसा केस नहीं है बच्चों। सी केस नंबर 2, पॉइंट P मूव एट द पॉइंट B, that time theta will be pi/2 radian 90 degree. Similarly, when point P move at the point C, that time theta will be 180 degree, and when point P come at the point D, that time it will be 3 pi/2 है ना, 3 pi/2। समझ पा रहे हो? तो देखो कैलकुलेशन समझो, फिर से बता रहा हूँ, रेस्ट ऑफ द केस तुम घर पे खुद से ट्राई करना, ठीक है। अच्छा एक बात सबसे पहले समझ लो कि मैथ में ज्यादा से ज्यादा चीजें कॉन्सेप्ट डेवलप की जाती है ना, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की जाती है। लर्न तो हम कभी भी कर लेंगे, टाइम निकालेंगे लर्न कर लेंगे। तो लर्न की प्रैक्टिस बाद में करनी है। सबसे पहले प्रैक्टिस क्या करनी है हमको? सबसे पहले प्रैक्टिस हमें करनी है कि हमको कॉन्सेप्ट को माइंड में सेट करना है ना, एकदम सेट करना है। जैसे ही कॉन्सेप्ट सेट हो जाएगा तो देखो बिना लर्न किए तो कुछ भी होने वाला नहीं है। फॉर्मूला लर्न करना है, तुम्हें डेफिनेशन लर्न करना है, तो थोड़ी थोड़ी चीजें लर्न करते चलो, कॉन्सेप्ट से मिला के चलो, तो पूरा मैथ बन जाएगा, है ना। और मैं आपको एक चीज की गारंटी दे रहा हूँ यहाँ पे कि मैं मैथ आपको सिखाऊंगा, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। मैं पढ़ाऊंगा नहीं कि चलो मेरा काम है, मैंने पढ़ा दिया, 2 चैप्टर काम खत्म, सिलेबस इज कंप्लीटेड। नो, माय ड्यूटी इज मैं आपको मैथ सिखाऊंगा। मतलब आप यदि किसी क्वेश्चन को पाएं तो कैसे डील करना है, यू नो दैट। हाँ, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए बस थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, जितना मैं पढ़ाते चलो बस उस चीज को पढ़ते चलो और उस पर थोड़ी प्रैक्टिस करते चलो, है ना। अच्छा, बुक के लिए एनसीईआरटी बुक, आप जो भी थियरी पढ़ो, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ो, उसमें बहुत अच्छा दिया है ना। एक एक लाइन को अंडरलाइन करो, उसको अच्छे से पढ़ते चलो और उसमें एनालिसिस करो, चीजें एकदम क्लियर हो जाएगी। और कुछ दिन बाद तुम खुद रियलाइज करोगे कि हाँ यार, सर ने बहुत सही सजेस्ट किया था कि मैथ्स पढ़ने का सही तरीका तो यही है, बस केवल उठाया क्वेश्चन लगाया, उठाया लगाया, उससे काम होने वाला नहीं है, है ना। क्लास 11th है, आर यू गेटिंग? तो चलो अब हम लोग बच्चों किस पे आएंगे? पॉइंट P को B पे लेके आएंगे, मतलब वी आर गोइंग टू केस नंबर 2। इसको हटा रहा हूं। स्टूडेंट लिखना होगा यहाँ पे केस 2, what point P x comma y move at the point B whose coordinate is 0 comma 1, at that time theta will be pi/2 radian or 90 degree। जानती हैं है ना, क्लियर है? चलो ठीक है। सी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू 0 हो जाएगी, y की वैल्यू 1 हो जाएगी। x 0, सी x मतलब कहाँ गया हमारा? ये cos थीटा ना, लिखो यहाँ पे cos थीटा 0 हो जाएगा और sin थीटा हमारा 1। ओके, नाउ टेल मी थीटा की वैल्यू क्या पुट करोगे? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? थीटा 90 डिग्री, क्योंकि बी पे आ गया ना। अब यहाँ पे हो गया cos pi/2 that will be 0 and sin pi/2 that will be 1। अच्छा बताओ मुझे, आपने नहीं पढ़ा है सब चीजें? क्लास 10th में आपने पढ़ा है, आपको बताया गया होगा, और यहाँ पे भी आपको समझाया जा रहा है कि देखो ट्रुथ कैसे मिलेगा, लॉजिक कैसे सेट होगी। समझ पा रहे हो? चलो फाइन, अब हम निकाल लेते हैं tan pi/2 मीन्स sin pi/2 अपॉन cos pi/2, है ना। tan pi/2 कितना बच्चों? 1, cos pi/2 कितना? 0। चलो ठीक है, 10 सेकंड का टाइम दिया तुम्हें खुद से सोचने के लिए। द वैल्यू ऑफ 1/0 कितना होगा? वैल्यू ऑफ 1/0 सोच लिया? मुझे पता है मैक्सिमम बच्चे सही सोचे होंगे, ठीक है। कितना? नॉट डिफाइंड, इट इज डिनोटेड बाय इनफाइनाइट। ओके, ये हो गया, जानते भी थे। अच्छा, अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये बात काम कर रहा होगा, उनके माइंड में चल रहा है, सर साइन cos tan को क्यों ले रहा है? बचा सेक कोसेक कॉट, क्या उनको हम लोग को नहीं पढ़ाएंगे? पढ़ना है यार, एकदम पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? अभी इसी में देख लो ना। नाउ सी, तुम्हें जब cos की वैल्यू पता हो गई तो क्या सेक नहीं पता होगा, है ना। सेक क्या होता है? 1/cos। वेरी गुड। जब तुम्हें साइन की वैल्यू पता होगी तो क्या तुम्हें कोसेक नहीं पता होगा? कैसे होगा? कोसेक इक्वल टू 1/sin, है ना। जब आपको tan की वैल्यू पता होगी तो कॉट नहीं पता होगा? 1/tan, है ना। कॉट की वैल्यू क्या होती है? 1/tan। तो मेनली हम लोग फोकस किस पे करने वाले हैं स्टूडेंट? मेनली हम लोग फोकस sin cos tan पे करने वाले हैं। बाकी 3
अंडरस्टूड है ना, वो रेसिप्रोकल से ऑटोमेटिक हो जाएंगे। ठीक है, चलो वेल डन, आई बात समझ में। ठीक है, हमने क्या केस बनाया, पॉइंट बी के पास पॉइंट पी को लेके आया। नेक्स्ट केस गेस करो फटाफट फटाफट, है ना, समझ पा रहा हूँ बहुत सारे बच्चे समझ गए होंगे कि सर अब तो आप पॉइंट सी पे आने वाले हैं। एब्सोल्युटली यू आर राइट, यू आर 100% राइट। नाउ द नेक्स्ट केस इज व्हेन वी मूव एट द पॉइंट सी, है ना, लिख रहा हूं यहाँ पे, देखो साफ साफ लिख रहा हूं, पॉइंट पी हुज कोऑर्डिनेट x, y टेंड्स टू पॉइंट सी with the coordinate -1, 0, that time theta will be pi, है ना भाई, देख लो 180 डिग्री। क्लियर है, बहुत मजेदार चीज बताने वाला हूं, ध्यान देना। x की वैल्यू -1 एंड y की वैल्यू 0 मिल गई यार। x बोले तो cos थीटा, अब थीटा नहीं लिखने वाला हूं यार, अब तो समझ में आ गया तुम लोग को ना, पाई cos पाई -1 एंड y कितना लिखने वाला हूं, sin पाई 0। ठीक है, अब tan निकाल लो यार, tan पाई होमवर्क रहेगा ये, है ना, sin पाई अपॉन cos पाई। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे अरे सर कैलकुलेट करके लो, अच्छा 0 बाई -1, क्या किसी के दिमाग में ऐसा आंसर आ रहा है क्या कि -0? हाँ ऐसा मत सोच लेना कि 0 अपॉन माइनस और -0। अब भाई जो 0 है तो 0 ही है ना, उसमें क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, उसकी लाइफ 0 हो चुकी है यार। ठीक है, चलो यहाँ पे कितना हो गया, 0, फाइन। अच्छा ठीक है, अब तुम लोगों के समझ में आ रहा है। अब हम इसी तरह डी पे आ जाएंगे, ये होमवर्क है आपके लिए, खुद से ट्राई करोगे। जब हम डी पे पहुंचेंगे कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0, -1। फिर हम ए पे आएंगे, यहाँ पे लिखोगे आफ्टर कंप्लीटिंग रिवोल्यूशन, है ना। एक चीज देखना, ध्यान से देखना, मैं क्या बता रहा हूं, जब आप एक्स एक्सिस पे मूव कर रहे हो, जब आप एक्स एक्सिस पे मूव कर रहे हो, और जब आप यहाँ पे थे उस समय साइन की वैल्यू 0 थी, है ना, यहाँ पे लिख रहा हूं ए। ठीक है, आप साइन को क्या पाए, 0, सी 0, आफ्टर कंप्लीटिंग वन रिवोल्यूशन अगेन ए 0, फिर सी 0। कहने का मतलब ये हुआ यार कि साइन थीटा ऑलवेज गिव्स 0 व्हेन इट विल बी लाई ऑन द एक्स एक्सिस, आइदर ए पे हो या सी पे हो, चाहे 1 चेक करो, चाहे 20 चेक करो, चाहे 100 चेक करो, बट ही गिव्स ऑलवेज 0। ओके फाइन। अच्छा, कॉस के बारे में देख लेते हैं, कॉस भी बहुत मजेदार चीज है। कॉस जब ए पे होता है ना तो क्या आता है 1, और सी पे होता है तो -1, फिर जब यहाँ पे आएगा 1, फिर यहाँ पे आएगा तो -1। देखो कुछ चीजें कैसे समझनी है, जैसे मैंने बोला कि यार साइन 6 पाई बताओ, क्लियर। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, कैलकुलेट करना शुरू करेंगे, साइन 6 पाई 6 मल्टीप्लाई बाई 180 और अपना तामझाम करके बताएंगे। नहीं, ये पढ़ाने के, ऐसा बताने के लिए मैंने थोड़ी कॉन्सेप्ट बताया, मैं क्या बता रहा हूँ, साइन 6 पाई जब ये कंप्लीट चक्कर लगाएगा बच्चा 2 पाई, अगेन 4 पाई एंड अगेन 6 पाई, तो 6 पाई के बाद मतलब 6 पाई कहाँ पे आ रहा है, ए पे आ रहा है ना, ए कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे, कितनी हो जाएगी वैल्यू 0। एक्स एक्सिस पे कहीं पे भी हो साइन क्या होगा 0, आंख बंद करके लिखो 0। आंख बंद करने का मतलब है कि आपको एकदम 100% ट्रस्ट करके और इस कॉन्सेप्ट को माइंड में सेट कर लेना है कि व्हेन वी मूव अलोंग एक्स एक्सिस वी ऑलवेज फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा विल बी 0 एंड फॉर द कॉस से ए पे कितना 1, यहाँ पे -1, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, ऐसे मूव करेगा, समझ पा रहे हो। और जब बात आई tan की तो हम लिख लेंगे ना, tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्लियर हो रहा है बात, आर यू वेटिंग पॉइंट, क्या समझा रहा मैंने, फिर से मैं अपनी बातों को रिवाइज कर रहा हूं। मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आई मीन ऐसी बोल सकते हो, मोरल ऑफ द स्टोरी ये बताया जो आपको लर्न नहीं बल्कि समझनी है कि एट द पॉइंट ए एंड सी, आई मीन ऑन द एक्स एक्सिस साइन थीटा विल बी ऑलवेज 0 बट cos थीटा गिव्स द वैल्यू पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जब ये यहाँ पे होगा 1 पे, आई मीन ए पे, तो ये क्या देगा बताओ 1, यहाँ पे -1, यहाँ पे फिर से 1, यहाँ पे -1। अच्छा इसकी नंबरिंग कर लेते हैं ना, ऑड इवन कर लेते हैं, 1 2, ठीक है, 2 मतलब 3 4। जब जब वो इवेन पे जाएगा नेगेटिव देगा और जब जब जो ऑड पे आएगा तो पॉजिटिव देगा। cos पाई बोलो फटाफट फटाफट, cos पाई कितना, cos पाई यहाँ पे आएगा, है ना, समझ पा रहे हो, cos पाई, फिर cos 3 पाई, फिर cos 5 पाई, फिर cos 7 पाई,
ऐसे करते करते हम लोग सारी वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर है बच्चों? चलो ठीक है। अब देखो इनको जानने से हमारे लिए फायदा क्या हुआ, व्हाट इज द बेनिफिट फॉर यू एंड मी। सी, अब हम लोग एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे बनाने वाले हैं। ये रहा हमारा एक्स एक्सिस, ये रहा हमारा वाई एक्सिस। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। इसे हम बोलने वाले हैं थीटा इक्वल टू एन इंटू पाई, एन बिलोंग्स टू इंटीजर आई, और इसे बोलने वाले हैं हम लोग थीटा इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2, है ना। फिर से बात करें तो इसे हम बोलते हैं पाई बाई 2, इसे बोलते हैं 3 पाई बाई 2। आप देख रहे हो यहाँ से जो डिफरेंसेस ऑफ एंगल है पाई है, तो इसमें फिर से पाई ऐड करोगे तो मिलेगा अपने को 5 पाई बाई 2, और यहाँ पे मिलेगा 7 पाई बाई 2, है ना। पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2 ऐसे करके मिलती जाएगी वैल्यू। और इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास होता है 0, यहाँ पे पाई, फिर यहाँ पे 2 पाई, फिर यहाँ पे 3 पाई, फिर यहाँ पे 4 पाई, फिर यहाँ पे 5 पाई, है ना। तो आप समझो क्या समझा रहा हूं मैं। सबसे पहले एक्स एक्सिस के बारे में समझो। थीटा हमारा, साइन थीटा हमारा 0 हमेशा होगा, चाहे वह 0 पे हो, चाहे पाई पे हो, चाहे 2 पाई पे हो, चाहे 3 पाई पे हो, चाहे 4 पाई पे हो, किस पे भी हो 0 होगा। बट कॉस पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 होगा। कॉस 0 1, कॉस पाई -1, कॉस 2 पाई 1, कॉस 3 पाई -1, कॉस 4 पाई 1, कॉस 5 पाई -1। ऐसे यदि मैंने बोला कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 13 पाई, है ना, तुरंत 13 पाई कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। आंसर क्या होगा -1, इमीडिएट। उसको ब्रेक नहीं करना यार, ब्रेक करने की थोड़ी बताया मैंने, ये कॉन्सेप्ट समझाने को। मैंने बोला कॉस 100 पाई, 100 पाई कहाँ पे आएगा, इवन पे आएगा, फाइन कितना 1। कॉस 501 पाई कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, कितना आएगा आंसर बोलो, -1। करेक्ट, ठीक है। अब आ जाओ वाई एक्सिस के बारे में। अब फिर से समझ लो, फिर से मेरी बात मैं आई एम अगेन गोइंग टू रिपीट। साइन थीटा विल बी ऑलवेज 0 on the x-axis, cos theta give the value +1 -1, and vice versa। जब हम y axis पे होंगे तो y axis पे sin theta give पॉजिटिव एंड नेगेटिव 1, and cos theta always give 0। ठीक है, sin theta पाई बाई 2 पे 0 देगा, 1 देगा, और 3 पाई बाई 2 पे -1 देगा। नेक्स्ट 5 पाई बाई 2 पे 1 देगा, 7 पाई बाई 2 पे -1 देगा। बट cos पाई बाई 2 0, cos 3 पाई बाई 2 0, है ना। तो कहने का मतलब तुम्हें कैसे याद रखना है, तुम्हें बात ऐसे याद रखनी है। द वे ऑफ लर्निंग इज दैट कि एक्स एक्सिस मीन्स साइन थीटा 0, वाई एक्सिस मीन्स कॉस थीटा 0। वाई एक्सिस के लॉन्ग कॉस 0 होगा और एक्स के लॉन्ग साइन 0 होगा। तो साइन कॉस की बात हो गई, बचे क्या, tan कॉट सेक कोसेक। कर लेता हूं बात अभी। देखो tan थीटा को यदि हम ब्रेक कर दें तो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जानते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। क्लियर है बच्चों? अच्छा, अब आप देखो हम बात कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे साइन 0 होता है यार, तो tan थीटा भी हमेशा क्या देगा, 0 देगा। क्लियर हुआ? along एक्स एक्सिस tan थीटा ऑलवेज गिव 0। कोई दिक्कत? वेरी गुड, चलते हैं। अब इस पे आ जाओ। इस पे क्या होगा बच्चों, इस पे साइन हमारा +-1 देता है, लेकिन कॉस क्या आता है, 0 देता है। तो यहाँ पे समथिंग अपॉन 0 मतलब नॉट डिफाइन हो गया। क्लियर है? चलो अब कॉट की बात कर लो। कॉट थीटा क्या होता है बच्चों? सी स्टूडेंट, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। नाउ टेल मी अबाउट एक्स एक्सिस। अब मैं आपसे खुद पूछता हूँ, आप आई मीन कैसे सोचोगे, कैसे एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे साइन क्या होती है, 0 होती है। एक्स एक्सिस पे साइन क्या होती है, 0 होती है। कॉस क्या होता है, +-1 करके देता है। तो समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइन, मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग कॉट क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। अब आ जाओ तुम यहाँ पे वाई पे आ जाओ। वाई पे क्या होगा, वाई पे हमारा कॉस की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 होती है। यहाँ पे +-1 आएगा तो ये क्या होगा, 0 हो जाएगा। वैसे भी समझ लो कॉट थीटा क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल होता है, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। नहीं समझ में आई बात? क्लियर हुआ? चलो मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ तुम्हें, इन चीज़ों को फिर से समझ लो, इसके आगे मैं फिर कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है।
ओके स्टूडेंट, समझ में आ गई बात? ठीक है, सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है, रेडियस कितनी होती है 1, दिस इज द पॉइंट ए बी सी एंड डी, कोऑर्डिनेट ऑफ ए विल बी x, 0 हियर, समझ पा रहे हो? यहाँ पे x 0 होगा, y समथिंग, यहाँ पे y 0 होगा, यहाँ पे अगेन x 0 होगा। ठीक है, हम जिस सर्कल की बात कर रहे हैं उसकी रेडियस कितनी है 1 है, एंड उसका सेंटर कहाँ पे है, ओरिजिन पे 0, हमने क्या अभी देखा, हमने ये देखा कि y दी वैल्यू ऑफ sin थीटा 0, sin 0 is 0 and cos 0 is 1 and tan 0 is 1, y the value of cos pi by 2 is 1 and cos pi by 2 is 0 and sin pi by 2 1। ओके, हमने छोटी छोटी बेसिक बातों को कैलकुलेट किया, फिर हमने रिजल्टेंट क्या बना लिया, माइंड में दो चीज़ें सेट कर लिया कि sin थीटा हमेशा x एक्सिस पे 0 होगी, ओके, हमेशा x एक्सिस पे 0 होगी, और ये जो y एक्सिस पे होगी वो +-1 देगी। cos थीटा हमेशा x एक्सिस पे +-1 देगी और y एक्सिस पे 0 देगी। नाउ साइन के अकॉर्डिंग कोसेक का आंसर होगा, क्योंकि कोसेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा होता है, और तुम्हारा कोसेक सेक की वैल्यू 1/cos होती है, तो हमारा जो सेक का आंसर होगा दैट इज डिपेंड ऑन द व्हाट कॉस पे। बच्चा हमारा tan और cot, tan की वैल्यू sin थीटा बाई cos थीटा होती है, tan की वैल्यू sin थीटा बाई cos थीटा होती है, तो दिस इज डिपेंड अपॉन sin बाई cos। एंड cot की जब बात करेंगे तो cot थीटा हमारा tan पे भी डिपेंड करेगा, अदरवाइज cos बाई sin के अकॉर्डिंग भी कर लेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब इसके आगे अब हम आपको कुछ छोटी छोटी बातें और बताएंगे जो कि आपने क्लास 10th में पढ़ा है ना, तो शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, देखो आपको याद आ रहा है, आपने ये छोटा सा फॉर्मूला पढ़ा था, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, क्लियर है? आपने ये भी पढ़ा था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका प्रूफ बहुत सिंपल है ना, एकदम ऐसे इसी बेस पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ 1 मिनट के अंदर, है ना। देखो एकदम सिंपल, सी इन द राइट एंगल ट्रायंगल, ये जो हम लोगों ने ट्रायंगल बनाई थी, दिस वाज द पॉइंट P एंड दिस इज द पॉइंट O, दिस इज द पॉइंट A, हियर दिस लेंथ इज 1, दिस इज x एंड दिस इज y। ओके बच्चों, क्लियर है? तो देखो दिस इज x, दिस इज y, एंड पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो यहाँ पे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1। ये तो बात आप बहुत शुरू से जान रहे हैं, है ना, कोई दिक्कत है नहीं। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1, नाउ x बोले तो cos थीटा, देन cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारा फर्स्ट फार्मूला आ गया, दिस इज द फार्मूला फर्स्ट। ठीक है, प्रूफ आसान है। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, एक बार cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे, अदर सेकंड टाइम sin स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, रेस्ट ऑफ द फार्मूला आ जाएगा सेम। अभी मैं यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर रहा हूँ, cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये 1, ये कितना sin बाई cos, tan स्क्वायर थीटा, एंड ये हो जाएगा हमारा sec स्क्वायर थीटा। ये हमारा बच्चों सेकेंड फार्मूला डिवाइड हो गया। नेक्स्ट टाइम किसे डिवाइड करने वाले हैं, sin से आ जाओ, cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा, दिस इज cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट्स, आर गेटिंग, समझ में आई बात? तो देखो हमने आज क्या किया, हमने आज बेसिक बातें की। इन बेसिक बातों में आई हैव डिराइव 3 फार्मूला, 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, 1 स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 cosec स्क्वायर, और इसके अलावा हमने सर्कुलर फंक्शन के अलावा जिसकी सेंटर 0 और रेडियस 1 था, छोटी छोटी बातें किया। ठीक है, तो आई होप कि आप इसको एक बार फिर से एनसीईआरटी बुक ओपन करना, अच्छे से पढ़ लेना और 1-2 बार वीडियो को देख लेना, और इसके बाद जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बोल देना। और हाँ, मैंने एक चीज़ और बोला कि हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्रिक की शुरुआत कर दी थी और वहाँ पे रेडियन और डिग्री का कन्वर्जन जान चुके थे। सिंस इट वाज बेसिक नॉलेज, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिवाइज इट, बट इफ यू फेस द प्रॉब्लम इन दैट जस्ट टेक्स्ट मी, ओके। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वहाँ से शुरुआत कर दूंगा, अदरवाइज ट्रिग्नोमेट्रिक हमारा यही से शुरुआत होता है। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड स्टे एट होम, बी सेफ, और इस वीडियो को 2 बार जरूर देखना। ठीक है, थैंक यू।